अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर फिर बाजी ले गया और उससे आज फिर मुझे पार्टी करानी है। अब महंगाई के इस दौर में पार्टी पार्टी पार्टी, बल्कि सियासी पार्टियाँ इससे बेहतर है कि वो पार्टियाँ भी नहीं कराती। चलें, ये तो मजाकन बात की। फैज़ हमीद जो लेफ्टिनेंट जनरल फ़ौज की तहवील में है, मेरे कबूतर ने ख़बर दी थी कि मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होंगी और दो अहम गिरफ़्तारियाँ भी हैं। तो उनमें से अभी 3 अफसरान को मज़ीद गिरफ़्तार किया गया, तहवील में लिया गया है और मज़ीद अभी अफराद को लेना भी है। अभी भी कुछ अहम तरीन लोग जो हैं वो तहवील में आ सकते हैं, क्योंकि उनके नाम भी बहुत सारी चीज़ों में साथ लिए जा सकते हैं। आज कबूतर ने मुझे बताया कि इमरान खान साहब ने फैज़ हमीद साहब के हवाले से कहा है कि बाजवा साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे सबक, वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे और फैज़ हमीद एक अच्छा अफसर था और वो नहीं चाहते थे कि उनको हटाया जाए फैज़ हमीद को, और वो पाक अफ़गान मामले में भी बड़ी पेशरफ्त कर चुके थे। मतलब उन्होंने फैज़ हमीद साहब को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है और बाजवा साहब पे सारी बात फेंकी है। जो मेरे कबूतर का कहना है वो ये है कि बहुत सारे शवाहिद, हालात और बातों का जो रुख है वो जनरल बाजवा की तरफ जा रहा है, और देखते हैं कि फ़ौज इस हवाले से या इन बयानात की रोशनी में या इस सिनेरियो में और कितना बड़ा स्टेप उठाने जा रही है या नहीं, या क्या होता है, ये भी एक लेकिन इसके साथ साथ जो वज़ीर दिफा जो हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने फिर एक ऐसी बात कह दी जो बड़ी मतनाज़ा है। उन्होंने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं। उन्होंने निशानदी की, मतलब सीधा सीधा उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन उसके बरक्स जब उमर अयूब जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा कहाँ हैं, वो तो GHQ तक भी नहीं जा सकते, बड़ा इनाम है। लेकिन उनके बयानात जो हैं, फिर उनके मलिक अहमद साहब जो स्पीकर पंजाब असम्बली है, उनके साथ भी मतनाज़ा कुछ चीज़ें सामने आई हैं, बातें आई हैं। लेकिन ये है कि आस्ता आस्ता मौजूदा जो हुकूमत है वो जनरल फैज़ हमीद के मामले पर सही तौर पर टैकल नहीं कर पा रही कि हुकूमती पॉलिसी क्या है या हुकूमती वज़रा क्या बयान देंगे। इस पर बिल्कुल फुकदान है कॉपरेशन का और आपस में रब्ते का फुकदान है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक अदारे का मामला है, उसने जो अपने ताईं जो भी फ़ैसला किया है उसको उसके मुताबिक ही लेके चलना चाहिए। जो भी कसूरवार जिस मामले में भी है, कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए, और फ़ौज का तो अपना एक निज़ाम है। और लेकिन इस तरह की जो बातें हैं वो सामने लाकर हम क्या पैगाम दे रहे हैं, मेरी समझ से बालता है। आज जो सेनेट की कायमा कमेटी है उसमें भी ये बात आई है कि इंटरनेट की जो सर्विस है वो 30 से 40% सुस्त होने से गैर मुल्की कंपनियां अपना काम यहाँ से समेट रही हैं, और आगे ही मुल्क माशी बहरान का शिकार है, और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो हैं वो रोज़ बरोज़ बैठी जा रही हैं। ऐसी सूरत हाल में नहीं होना चाहिए ऐसा, और फौरी तौर पर इस हवाले से कोई एक्शन होना चाहिए, उसके ज़िम्मेदारान का भी तयन किया जाना चाहिए और इस सर्विस को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। आज मुझे जब कबूतर ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक विशावती इजलास किया है जिसमें बिजली की कीमतें जो हैं वो कम करने, बिजली के बिल कम करने और आवाम को सहूलतें देने के हवाले से बड़ी लंबी तवील बैठक की। अच्छी बात है, जल्दी कीजिए। आप हर काम देर से करते हैं, देखिए कहीं देर ज़्यादा ना हो जाए। इस्लामाबाद में जब मुझे कबूतर ने एक बताया कि बेल्जियम की खातून जो हैं उनको हरासमेंट की गई, मैं क्योंकि मेरे वीलॉग बहुत सारे तबकात सुनते हैं, मैं लफ्ज़ हरासमेंट ही इस्तेमाल करूँगा। मुझे बहुत सारी चीज़ों का ख्याल है, ख़ुद भी अखलाकी तौर पर भी। तो इससे एक गलत पैगाम जो है, अगरचे पुलिस ने कुछ अशख़ास को गिरफ़्तार भी कर लिया है, लेकिन ऐसे वाक़यात मुल्क की बदनामी का बायस होते हैं जिनका तदारक जो है वो किया जाना चाहिए। अच्छी बात ये है इस्लामाबाद पुलिस ने कि कंप्लेनेंट की जब कंप्लेंट सामने आई तो उन्होंने बहुत जल्द इस पर बरकरारी से काम करते हुए गिरफ़्तारियाँ की हैं। ये एक अच्छा साइन है, इससे एक अच्छा पैगाम जाता है बैरून मुल्क। अरशद नदीम, सिंध में भी बड़ी पैदाराई हुई, शेर पाकिस्तान, इनामात की बारिश, बहुत ज़्यादा
بہت اچھی بات ہے، ان کی قسمت جو ہے وہ کھل گئی ہے، چھپر پھاڑ کر اللہ دے رہا ہے۔ لیکن جتنی آپ ذرائع کر رہے ہیں، تاریخ ایک گواہ ہے کہ جس کو میڈیا نے بہت اٹھایا ہو اور جس پر انعامات کی بہت بارش ہو، اس کے بعد جو بھی کمپٹیشن آتے ہیں ان سے کوئی پھر اس طرح کی رزلٹ کی توقع پھر نہیں ہوتی، لوگ امیدیں زیادہ لگا لیتے ہیں، اور پھر بعض اوقات میں نے ماضی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ یہ تو چلو گولڈ میڈل تھا، یہ تو بڑی بات ہے۔ تو اس طرح آپ بس اب اتنا ہی رہنے دیں، کافی ہے۔ ان کو انعامات جو دے بیٹھے ہیں، دے رہے ہیں یا جو بھی ہے کافی ہے، اب اتنا کام کو نہ اٹھائیں کہ پھر آگے ورلڈ چیمپئن شپ ہے، پھر اور 2-3 انٹرنیشنل مقابلے ہیں، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کہ پھر وہ ارشد ندیم جو ہیں وہ پرفارم وہ نہ کر سکیں۔ کیوں کہ تاریخ گواہ ہے کہ جس کو میڈیا نے بہت اٹھایا ہے اور جس پر انعامات کی بہت بارش ہوئی ہے، اس سے پھر رزلٹ بھی نیکسٹ ٹائم جو رزلٹ ہوتے ہیں وہ خاصے کمزور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ چلیں اللہ کرے ایسا نہ ہو ارشد ندیم کی اللہ نے سن لی ہے اور چپر پھاڑ کے دے رہا ہے تو اللہ اور دے۔ لیکن امریکہ نے 126 تمغوں کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اور امریکہ میں یہ بات کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ جو خاص بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مہنگائی کے حوالے سے جو لوگ بھی مجھے رابطہ کرتے ہیں بجلی کے بلوں کے حوالے سے، میں روزانہ کی بنیاد پر اپنے ہر ویلاگ میں اس بات کا ضرور ذکر کرتا ہوں، یہ میرا قومی فریضہ بھی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، قیمتوں پر کنٹرول بالکل نہیں ہے۔ فوٹو سیشن کے لیے بڑی گاڑیوں میں اسسٹنٹ کمشنر یا اس لیول کے جو لوگ ہیں وہ چند بازاروں میں پہلے سے بتا کے گئے ہوتے ہیں اور کوئی رزلٹ نہیں آ رہا۔ اور آپ چیزوں کو سستا کیجئے، بہت مہنگائی ہے، لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہے، بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے جو ڈیز گننے کا ہے، کوئی اب 38 رہ گئے ہیں، اب 39 رہ گئے ہیں، وہ دن اب ضرور گنیے۔ لیکن یہ دیکھیے گا کہ اب اگر موسم بدل گیا اور بجلی کی قیمتیں کم ہوئیں تو یہ کوئی کم نہیں ہوئی۔ کیوں کہ اب بجلی کی کھپت بھی کم ہونی ہے، کیونکہ موسم رفتہ رفتہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں بجلی کی کھپت ویسے بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اگرچہ میں یہاں پہ کریڈٹ دوں گا 14 اگست کے حوالے سے حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں کمی کی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں باقی چیزیں جس سے زندگی گزرنی ہے وہ ساری ادھر کی ادھر ہی ہیں، وہ کام نہیں ہوئی۔ اس کو مانیٹر کیا جائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری بات خبر تفصیل تجزیہ ٹھیک صحیح لگا ہو تو ضرور مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی بات نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔